सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मौसा मौसी आए। पाठ कौन सा है ये आपका? 15। ठीक है, मौसा मौसी आए। तो मौसी कौन होती है पता है आपको? आपकी मम्मा है। आपकी मम्मा की जो सिस्टर होंगी वो आपकी मौसी, और आपकी मौसी के जो हस्बैंड होंगे वो आपके मौसा। ठीक है, तो ये स्टोरी है जिसमें मौसा और मौसी घर आते हैं। ठीक है, मौसम बड़ा सुहावना था। मौसम कैसा था? बहुत सुहावना था। जैसे हर रोज़ किसी दिन बहुत गर्मी होती है, किसी दिन बहुत अच्छा वाला दिन होता है, बारिश होती है तो अच्छा लगता है ना। तो वैसा पर डे का जो भी वेदर होता है वो मौसम है। मौसम बड़ा सुहावना था। सुहावना क्या है? प्लेजेंट होता है, मतलब जिसमें आपको ऐसा डे हो जो आपको बहुत ही अच्छा लगे, चारों तरफ आपको ग्रीनरी सी नज़र आए, मतलब जिसे देख कर के आपका मन खुश हो जाए, तो उसको आप बोलोगे सुहावना था। रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। ये रौनक है और ये जिस पर बैठा है इसको चौकी बोलते हैं। तो चौकी पर बैठ के क्या कर रहा है? रौनक पढ़ रहा है। गौरी बाहर खेल रही थी। ये गौरी है। ये देखिए दरवाज़े के बाहर गौरी क्या कर रही है? खेल रही है। गौरी दौड़ी दौड़ी भीतर आई। बाहर खेल रही थी गौरी, अब खेलते खेलते फिर दौड़ने लगी और दौड़ करके कहाँ गई? घर के अंदर आ गई। क्यों आई? क्योंकि मौसा और मौसी आए थे। बच्चे बहुत खुश होते हैं ना जब उनके घर पे कोई आता है तो, है ना। तो वैसे ही गौरी को बहुत खुशी हुई जब उसने अपने मौसा मौसी को देखा और वो दौड़ते हुए घर में आ गई। रौनक जो कि पढ़ रहा था, वो रौनक उठ खड़ा हुआ। क्योंकि मौसा मौसी आए थे तो रौनक ने अपना पढ़ना बंद कर दिया और मौसा मौसी से मिलने के लिए उठ गया। उसने उनके पैर छुए। किनके पैर छुए? मौसा और मौसी के पैर छुए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए थे। खिलौने क्या होते बेटा? टॉयज़ लाए थे। ठीक है, बच्चे के लिए गिफ्ट लाते हैं ना जब घर पे कोई आता है तो मौसा मौसी तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, इसलिए रौनक और गौरी के लिए वो क्या लाए? खिलौने लाए थे। खिलौने पाकर वे बड़े खुश हुए। कौन खुश हुए? वे मतलब रौनक और गौरी। पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। बगीचा मतलब बेटा गार्डन। ठीक है, तो पिताजी ने मौसा जी को क्या दिखाया? गार्डन दिखाया। पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक है। जो रौनक और गौरी के फादर हैं, पिताजी मतलब फादर, उनको अलग अलग तरह के पौधे यानी प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपने घर पे अच्छा सा एक गार्डन बना के रखा था, बगीचा बनाया था। वो उन्होंने किसको दिखाया? रौनक के मौसा जी को दिखाया, गौरी के मौसा जी को दिखाया। मौसी माता जी के साथ चौके की तरफ चली गई। मौसी जो थी वो माता जी यानी मदर के साथ कहाँ गई? चौके की तरफ चली गई। चौका मतलब क्या होता है बेटा? किचन। ठीक है, किचन की तरफ चली गई। माता जी ने नौकर को 100 रुपये का नोट दिया और कहा, चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। ठीक है, माता जी ने क्या किया? मदर ने, किसकी मदर ने? रौनक और गौरी की माता जी ने, जो उनके घर पे सर्वेंट काम करने वाला है, उसको नौकर को 100 रुपये मतलब 100 रुपीज़ का नोट दिया और कहा, चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। ठीक है, चौराहा क्या होता है? क्रॉस रोड होता है, यानी एक ऐसी प्लेस जहाँ से 4 साइड रोड्स जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो हो गया आपका चौराहा। चौराहे से क्या मंगाए माता जी ने? कचौड़ी। माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए। लौकी के पकौड़े बनाए किसने? माता जी ने। लौकी क्या होती है बेटा? बॉटल गार्ड होती है। ठीक है, अदरक और तुलसी की चाय बनाई। अदरक और तुलसी की चाय बनाई। सबने चाय के साथ गरम गरम कचौड़ी और पकौड़े खाए। ये देखिए बेटा, ये है लौकी। ठीक है, बॉटल गार्ड।
तो बेटा आप लोगों को ये पूरा पार्ट पढ़ना है, रीडिंग आप खुद से करेंगे। मैम को सुनने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी 2 लाइन्स रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ते हुए नहीं भेजना है, क्योंकि हम आगे आज पाठ में अभ्यास भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो हम कॉपी में करेंगे, इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बोल करके पढ़ेंगे। स में ओ की मात्रा और स में औ की मात्रा, आपको यहाँ पर ओ और औ की मात्रा में डिफरेंस देखना है, ठीक है। कैसे मात्रा बदल जाएगी और उनका प्रोनंसिएशन यानी उनका उच्चारण भी कैसे बदलता है। ये हो जाएगा आपका सो और ये सौ, ठीक है। जो, जौ, लो, लौ, लोटा, लौटा, और, खोला, खौला, ठीक है। आप मात्राओं को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओ, आओ, ओ, आओ, ठीक है। ओ की मात्रा क्या है? आ का डंडा पहले बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ए की मात्रा और ये ऊपर से शिरोरेखा खींचेंगे। फिर औ की मात्रा कैसे बनाएंगे? आ का डंडा और उसके ऊपर ए की मात्रा और ये शिरोरेखा, ठीक है ना। अंतर समझ रहे? ओ की मात्रा में सिर्फ 1, औ की मात्रा में 2। बोलना भी कैसे है? ओ, ठीक है। अल्फ़ाबेट ओ होता है ना, वो आप बोलेंगे तो ओ। और ये आओ, आओ, अ का साउंड पहले आएगा फिर आओ। इसे भी आप सब लोग बोलना सीखेंगे बेटा, ठीक है। आप कहोगे मैम ये दोनों स है, ठीक है, लेकिन आप कैसे बोलोगे? इसे आप बोलेंगे स और इसे बोलेंगे श, स, श, स, श। इसको बोलते टाइम आपकी जो जीभ है ना वो ऊपर टच करेगी, श, और ये स। दांत से थोड़ा पीछे यहाँ पे, जब आप ये वाला स बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत से थोड़ा पीछे टच करेगी, स, स, स। और जब आप ये वाला श बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है, जीभ का जो अंदर वाला पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो आपके मुंह में ऊपर टच करेगा, दांत के पास नहीं बल्कि आपके गले के ठीक ऊपर थोड़ा सा टच करेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे श। साथ, सेब, सिपाही, पसीना, सुख, सौदा। और इसको पढ़ेंगे तो शाम, शीशा, रेशम, खुश, शिव, शौक, ठीक है। श, श, स। अंतर देखना है आपको, ठीक है। चित्र देखो और ओ या औ की मात्रा लगाकर नाम पूरे करो। ये क्या है? बिछौना, बिछौना। औ की आवाज़ आ रही है, यानी यहाँ पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे? औ की, ठीक है। टोपी, टोपी, टोपी। ओ की आवाज़ आ रही है, यानी हम यहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की। जोकर, जो, ओ आया ओ की आवाज़ तो आप ओ की मात्रा लगाओगे। ये है नौका, बोट को हिंदी में बोलते हैं नौका। तो जब मैं बोल रही हूँ नौ, आओ की आवाज़ आ रही है तो आओ की मात्रा, ठीक है। आप हर एक शब्द को कई बार बोलोगे बेटा तो आप समझ जाओगे कि इस शब्द में इस वर्ण के साथ कौन सी मात्रा लगेगी, ठीक है। फिर ये लौकी, फिर से औ की आवाज़ आई तो औ की मात्रा। ये तौलिया, औ, तौलिया नहीं है ना, तौलिया, ठीक है। अब इनको आप क्या करेंगे? सुनकर लिखो, तो आप पढ़ कर के लिखेंगे। चौराहा, सौदागर, हथौड़ी, मौका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चौराहा, यहाँ सौदागर, यहाँ हथौड़ी और यहाँ मौका, ठीक है बेटा। इतना काम आप लोगों को पाठ पढ़ने के बाद करना है और बहुत ही आराम से करना है, ताकि आप ओ और औ की मात्रा के बीच में अंतर यानी डिफरेंस कर पाएँ और सीख भी जाएं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से आ जाए।
ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है बेटा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।